वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। प्यारे छात्रों, स्टडी विद रितेश पैरामेडिकल के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। भाई रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा। देखिए, काउंसलिंग जो है थोड़ा सा डिले होता है, यानी थोड़ा सा लेट से शुरू होता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि काउंसलिंग पिछले साल कब हुआ था और इस बार जो है काउंसलिंग शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग से पहले बहुत से अपडेट्स आते हैं, बहुत से नोटिस आते हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, काउंसलिंग शुरू होने से पहले जो है आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक फॉर्म जारी किया जाएगा। भाई उन सब चीजों को भी समझना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीट मैट्रिक्स है क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, मैं इस समय बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, ठीक है। बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूं और यहां पे डाउनलोड सेक्शन के नीचे आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स फॉर डीसीसी पी, यानी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का शाम ठीक 6 बजे जो है सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम लोग का सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा। तो आपका भी लगभग आ चुका है, मेरे पास है सीट मैट्रिक्स। आइए मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, पिछले साल का है और इस बार भी जो है यही सीट मैट्रिक्स अपलोड किया जाएगा, ठीक है। यानी सीट मैट्रिक्स है क्या। देखिए प्यारे बच्चों, सीट मैट्रिक्स होता है यानी किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। जैसे पीएमसीएच में कितनी है, एनएमसीएच में कितनी है, एसकेएमसीएच में कितनी है ना, डीएमसीएच में कितनी है। उसके बाद मतलब किस कॉलेजेस में, है ना, किस कॉलेजेस में किस कोर्स में कितनी सीट है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप लोग जीएनएम के बारे में जानना चाहते हो। देखिए जीएनएम में, देखिए जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच पटना, बच्चे पीएमसीएच पटना के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी गर्ल्स लोग हैं जिनका ड्रीम है जीएनएम करने का, ठीक है, जीएनएम करने का, देखिए ये पिछले ईयर्स का है, लेकिन हर साल यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच पटना। तो पीएमसीएच पटना में जीएनएम के लिए यहाँ पे देखिए टोटल सीट कितनी है। टोटल यहाँ पे देख सकते हो 66 है। अब यही चीज जो है देखो, इसको कैटेगराइज किया गया। जैसे यूआर में 26 है, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट है, एससी में 10 है, एसटी की 1 है, ईबीसी की 12 है, बीसी में बीसी की सीटों की संख्या 8 है, आरसीजी की 2 है, यानी टोटल जो है 66 है। और यहाँ पे डीक्यू वाले बच्चों के लिए, यानी जो डिजेबल कोटा के अंतर्गत आते हैं, उनकी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पे इसे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद रितेश, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम आपको भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं एनएमसीएच पटना में कुल कितनी सीट है। तो इसमें भी 66 सीटें हैं, देख सकते हो। यूआर कितनी है, ईडब्ल्यूएस की, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर एक कोर्स का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएनएम और एएनएम का, हर एक कोर्स का यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को अंत तक जोड़ देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जाएगी। देखिए फिर उसके बाद एएनएम स्कूल का भी देख सकते हो, ठीक है, यानी स्टेटमेंट ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पैरामेडिकल एएनएम, ठीक है। तो वैसे तो 2021 का है, लेकिन हर साल वही रहता है, 21, 22, 23 लगभग सेम ही है, ठीक है। अब सीट मैट्रिक्स में बदलाव कब आता है, जब नए नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, सीटों की संख्या बढ़ती है, तब सीट मैट्रिक्स में बदलाव आता है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएनएम में अभी तक तो टोटल जो सीटों की संख्या है वो 1538 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट है काउंसलिंग को लेके बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको हम एक ईमानदारी पूर्वक जो है यहाँ पे एक बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों का तो रैंक ज्यादा है, ठीक है, किसी का 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 70,000 है, 80,000 है, लाख तक पार है। बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर हम आपको काउंसलिंग फी पेमेंट कर दे रहे हैं, आप हमारा काउंसलिंग कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपका रैंक 20,000 मतलब 15,000 भी है ना, 20,000 है, 25,000 है, हम उन बच्चों का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई आपको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये, आपको कॉलेज मिलेगा नहीं, चाहे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में नहीं मिलेगा। मैंने आपको कट ऑफ लिस्ट का वीडियो दे दिया है, आप लोग उसे देखिए और आप जो है काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे चाहते हैं नहीं, हम सर के पास पढ़े हैं तो सर से ही हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो भाई वैसे छात्र जो हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा 150 रुपये। उसके बाद इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और आपको ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब तीसरी बात यह है कि बहुत लोग पता है काउंसलिंग के लिए 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे चार्ज कर रहे हैं और झूठा दावा दे रहे हैं, झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे। तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़े लिखे हो आप लोग,
वैसे लोगों की बातों में नहीं आना है, सीधे ब्लॉक करना है सीधे। बहुत से बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर देखिए ना, आप तो बोल रहे हैं मेरा रैंक 25,000 है, आप तो बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, दूसरा बोल रहा है कि दिलवा देंगे, हमसे 500 रुपये मांग रहा है, 300 रुपये मांग रहा है। तो भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, पिछले साल का डेटा देखो, पिछले साल का कट ऑफ देखो, ठीक है। और हम 5 साल से इस फील्ड में हैं, तो हमें अनुभव है ना, जानकारी है, हम ऑलरेडी पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो हमें पता है कि काउंसलिंग के नाम पे आपको मूर्ख बना के आपसे पैसा इकट्ठा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक आप ही हो, मतलब अगर सोचो आप जैसे उसको 20 भी बच्चा मिल जाएगा ना और 500 रुपये चार्ज कर रहा है, तो आप खुद जोड़ लो, ठीक है। अब आप में से अधिकांश बच्चे ये भी बोलेंगे सर आप भी तो जो है 150 रुपये ले रहे हैं, दिमाग में चल रहा होगा ना। तो देखो बच्चों, हम 150 रुपये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? काउंसलिंग तो आप साइबर से भी करवा सकते हो, 70-80 रुपये देके खुद भी हो जाएगा, लेकिन बात यह है साइबर वाला सही तरीके से कर नहीं पाएगा, ठीक है। और दूसरा बात, हम जब आपको कॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में कॉल रिसीव कर लोगे। जब हमारी टीम आपको कॉल करेगी तो ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही बार में रिसीव कर लोगे, या फिर आप रिसीव कर भी लोगे तो आप बोलोगे कि सर अभी पापा नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, सर बाद में कॉल कीजिए, ओटीपी जिस नंबर पे आया है वो ओटीपी वाला फ़ोन पापा के पास है, मम्मी के पास है, जीमेल नहीं है। तो वो सब समस्याएं आने आती है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि 10-10 मिनट में हो जाएगा, किसी किसी बच्चे का आधा घंटा भी लग जाता है। और हम लोग जो है कॉल पे आराम से काउंसलिंग करते हैं बच्चों का। बच्चों से पूछेंगे कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, किस कॉलेज में आपका सोच है, ठीक है, मतलब उस हिसाब से, यानी आपके रैंक के अनुसार भी हम लोग कोर्स को प्रेफरेंस देते हैं, ऐड करते हैं, ताकि आपको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या फिर मॉप अप तक मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि हम 150 रुपये ले रहे हैं तो बहुत बड़ा ले रहे हैं अमाउंट, ठीक है। और देखो बात ये भी है, यहाँ पे हम एक और ऑफर देते हैं बच्चों को कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, कोई भी कोर्स नहीं मिला, और अगर आप हमारे बैच को परचेस करते हैं, 2025 वाला बैच अगर परचेस करेंगे तो 100 रुपये सीधे हम घटा देंगे, सीधे 100 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। ये भी हम ऑफर हर एक साल देते हैं बच्चों को। सोचो कि आपका रैंक 15,000 प्लस है या 20,000 प्लस है या 25,000 है, लेकिन आपने पेमेंट करवा दिया, आपने बोला नहीं सर मेरा कीजिए, भले मिले चाहे ना मिले, उसकी रिस्क हम लेते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम काउंसलिंग करेगी। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है और अगर आप फिर से एडमिशन लेके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं, जो हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर इस पे पेमेंट कीजिएगा 150 रुपये, उसके बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या इंक्वायरी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वैसे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको ग्रुप में ही मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।